तो हेलो दोस्तों, फिर एक बार सक्सेस विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। इसके बारे में हम बताएंगे कि मध्य एशिया क्यों, मध्य एशिया में भारत कितना दूर है, भारत की क्या स्थिति है। यहाँ पे देखिए, भारत का जो सीमा ए वाला एरिया जो आज पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड किया हुआ है पीओके, ये ए वाला एरिया जो पीओके है, यहाँ से अफगानिस्तान का बॉर्डर सटता है लगभग 101 किलोमीटर। कहाँ पे? यहाँ पर 101 किलोमीटर का बॉर्डर सटता है। और देखा जाए तो मध्य एशिया में कुल कितने देश आते हैं? 5 देश। कौन कौन? ए वाला ए यानी कि कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। तो अगर देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा अगर इस देश से अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है तो फ़ायदा क्या उठा रहा है? इसके पास क्या है? इसके पास यूरेनियम का ही भंडार है। ये जो कजाकिस्तान जो है यूरेनियम का भंडारक देश है। और ये जो है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो है गैस के लिए विख्यात है। गैस, इसके पास बहुत सारा गैस है। और इसका क्या भरपूर फ़ायदा कौन उठा रहा है? चीन उठा रहा है। अगर देखा जाए तो भारत कैसे उठा सकता है? इसके कहाँ, यहाँ पर जाना है भारत को तो कहाँ जाएगा? अभी इसके पहले देख लेना तो चीन से एक सड़क बन रहा है, यहाँ से चीन से कहाँ, पाकिस्तान होते हुए यहाँ ग्वादर एयरपोर्ट। यहाँ कौन है? ग्वादर बंदरगाह जो पीओके से पार हो रहा है। अब पीओके किसका है? आज तो पीओके पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है ना, लेकिन कुछ समय तो बाद हम ही लोग का होगा ना, भारत का ही होगा, भारत का ही हिस्सा है इससे से। लेकिन भारत का सहमति नहीं है जो चीन की रोड बने। अगर ग्वादर बंदरगाह से अगर चीन अगर रोड बना लेता है ना तो इधर जितना भी फारस की खाड़ी है, कतर, कुवैत, यूएई है ना, सऊदी अरबिया से इसको तेल निर्यातक में जो है ना, तेल आयात करने में ये बहुत आगे बढ़ जाएगा चीन। तो इसके पहले देख ले कि भारत क्या करता है। तो भारत को तो अगर भारत को यहाँ मध्य एशिया में जाना है तो कैसे जा सकता है? यहाँ से तो जा नहीं सकता। भारत पाकिस्तान से तो दोस्ती है नहीं, ठीक है, तो यहाँ से तो जाने नहीं देगा पीओके वाला एरिया से। तो पाकिस्तान क्या करता है कि यहाँ से भारत क्या स्थिति है कि यहाँ कांडला बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह से कहाँ, चाबहार, यहाँ क्या है? चाबहार बंदरगाह यानी कौन सा देश है? ईरान है। यहाँ से आएगा कौन? भारत या मुंबई से। इसके बाद ईरान जाएगा। ईरान से कहाँ जाएगा? तुर्कमेनिस्तान अगर आ गया ना तो यहाँ से 3 देश जो है ना पहुँच सकता है भारत। पहला देश कौन कौन? यहाँ से पहुँच जाएगा यहाँ उज्बेकिस्तान से बाद पहुँचेगा यहाँ तजाकिस्तान, और यहाँ से कहाँ चल जाएगा? कजाकिस्तान। पहले देश देख लेते हैं कौन कौन सा देश है। ये है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान। अगर अभी चाबहार बंदरगाह पर काम चल रहा है, अगर इसका हो जाएगा ना तो यहाँ से जितना भी गैस है, यूरेनियम वगैरह है ना, भारत इसे क्या कर सकता है? आयात कर सकता है। और इसके बाद देख लेते हैं ये कौन सा देश है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। देख लिए कौन कौन सा देश है मध्य एशिया में? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। और जितना तान वाला देश है ना, बस पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ाकर जितना भी 5 देश है वो क्या है? मध्य एशिया में आता है। तो मध्य एशिया के बारे में इतना जाना। मध्य एशिया क्यों जरूरी है भारत के लिए भी? मध्य एशिया में देखते हैं कौन कौन सा देश आता है। मध्य एशिया में टोटल 5 देश आता है। मध्य एशिया में कुल 5 देश आते हैं। 5 देश आते हैं। पहला कौन है? ऊपर से देखिए कजाकिस्तान। देखिए चीन से, देखिए चीन से
मतलब 3 देश से बॉर्डर सट रहा है मध्य एशिया से। पहला इधर कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से और तजाकिस्तान से। कितना इसको कुछ करना है, यहाँ से आया घुस गया मध्य एशिया में, यहाँ से यूरेनियम ले गया, यहाँ से गैस ले गया, पूरा इस रिसोर्सेस यूज कर रहा है। टोटल चीन सबसे सर्वाधिक किसी से यूज कर रहा है मध्य एशिया से। देखिए हम कुल 5 देश आते हैं, कितने, कजाकिस्तान, दूसरा किर्गिस्तान, तीसरा तजाकिस्तान, चौथा उज्बेकिस्तान, पाँचवा तुर्कमेनिस्तान। इसकी राजधानी देख लेते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी यहाँ पे है क्या, नूर सुल्तान। पहले वो अस्ताना नाम था, नूर सुल्तान या अस्ताना। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, नूर सुल्तान या अस्ताना। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। सब में तान लगा हुआ है। तान कहते क्या है ना, तान के मतलब इसलिए ना कि जहाँ कजाक लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं, कजाकिस्तान। जहाँ किर्गिज लोग रहते हैं उसको किर्गिस्तान कहते हैं। जहाँ तजाक लोग रहते हैं यानी जनजाति है, जहाँ तजाक जनजाति रहती है वहाँ तजाकिस्तान। जहाँ उज्बेक जनजाति रहते हैं उसको क्या, उज्बेकिस्तान। जहाँ तुर्क लोग रहते हैं वहाँ तुर्कमेनिस्तान। और जहाँ नपाक लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं, पाकिस्तान। यानी नपाक लोग जहाँ रहते हैं उसको क्या कहते हैं, पाक कहते हैं। जो जहाँ का इमरान चचा है, ए वाला एरिया क्या है, नपाक लोग रहता है, इसीलिए उसको पाक कहते हैं। तजाकिस्तान की राजधानी, तजाकिस्तान के दशांबे। यानी इसको याद करने का तरीका है, तजाकिस्तान। ताज क्या होता है, ताज पहनते हैं ना, ताज उसको राजा पहनता है, तो राजा पहनता है तो क्या, ये 1090 लगा था। कितना, 1090 लगकर जो ताज खरीदा गया था, क्या ताज खरीदा गया था, कितना में, 1090 लगा के, नहीं दशांबे। यानी तजाकिस्तान यानी ताज को कितना में खरीदा गया था, 1090 में, यानी कि दशांबे में। ठीक है, दशांबे। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद जानते हैं ना, जो ताशकंद समझौता हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का हार्ट अटैक वहाँ पे आया था, मृत्यु हुआ था ताशकंद में ना, जो भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था 1965 में। ताशकंद इसलिए, ताशकंद भी बताएंगे भारत पाकिस्तान समझौता के बारे में। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्काबाद। इतना तो देख लिए आप। मध्य एशिया में कौन कौन देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक याद कर सकते हैं आप, काकी ताव तुर्क हैं। काकी नहीं याद हो रहा था, काकी ताव तुर्क हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं, दूसरा ट्रिक है कि 2 के से नाम है, 2 टी से, 1 यू से। देखिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। यहाँ से देखिए, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कौन कौन सा देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। 5 देश हो गया। याद करने का तरीका है, काकिताव तुर्क है, या 2 के या 2 टी, 1 यू से भी नाम आप याद कर सकते हैं मध्य एशिया को। इतना जान लिए। कहाँ कहाँ इसका राजधानी है, पहले उज्बेकिस्तान की राजधानी यहाँ पे है, तजाकिस्तान की राजधानी है दशानबे, यहाँ उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, यहाँ पे है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्काबाद, और यहाँ पर तो बता दें नूर सुल्तान है। किर्गिस्तान की राजधानी यहाँ पे है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, यहाँ पे बिश्केक। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए तजाकिस्तान के दशांबे, और यहाँ पे देख लीजिए उज्बेकिस्तान ताशकंद देख लीजिए। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी यहाँ पे देखिए अश्काबाद। उज्बेकिस्तान टोटल हो गया राजधानी। ठीक है, इतना तो कौन कौन नोट कर लीजिए। मध्य एशिया में कुल कितने देश आते हैं, 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर टोटल जो 5 देश है ना, वो किस में आते हैं,
मध्य एशिया में आते हैं। मध्य एशिया पहले जो है ना 1991 से पहले जो सोवियत संघ का ही भाग था, पूर्व सोवियत संघ का भाग था, लेकिन 1991 में जो सोवियत संघ विभाजन हुआ ना, उसी से ये 5 देश जो है टूटकर अलग हुआ है। 1991 में किसका भाग था? ये रूस का। ये जो पूरा एरिया यहाँ से है ये क्या है? रूस है। ये कौन सा एरिया है? रूस है। कौन किससे अलग हुआ है? ये रूस से अलग हुआ 1991 में। टोटल 91 में यूएसएसआर जब विभाजित हुआ था ना, तब 1991 में यूएसएसआर जब विभाजन हुआ था ना, तब टोटल 15 देश उससे अलग हुआ था। रूस मिलाकर 15 देश, जो हम अभी बताएंगे कि कौन कौन यूएसएसआर में पहले देश था और कौन कौन देश विभाजन हुआ है। इतना आप नोट कर लीजिए। और ये नूर सुल्तान के बारे में बताए थे ना आपको कि दुनिया की सबसे दूसरी ठंडी राजधानी कौन सा है? नूर सुल्तान है। दूसरी ठंडी राजधानी, दुनिया की सबसे दूसरी ठंडी राजधानी तो नूर सुल्तान। और ये मंगोलिया जो है पहला ठंडी राजधानी, पहली ठंडी राजधानी मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। यहाँ पे देखा जाए ना कि अगर एशिया की सबसे उत्तरी राजधानी तो क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। मंगोलिया की जो राजधानी है ना थोड़ा सा कम है, उलान बटोर जो है ना, उलान थोड़ा सा चांस में कमी है इसका, इसलिए नीचे आ गया है। और हम देख लेते हैं ताशकंद समझौता के बारे में बताया था ना। ताशकंद समझौता क्या है? ताशकंद समझौता क्या हुआ था ना कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध समझौता अगस्त महीना में चालू हुआ था, सितंबर में कहानी खत्म हो गया था इसका। समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। कहाँ हुआ था? ताशकंद में। कहाँ? इसके देख लीजिए यहाँ पर 10 जनवरी 1966 को किसके मध्यस्थता में? यूएसएसआर की मध्यस्थता में, मीडिएटर में। पहले यूएसएसआर हुआ करता था, अब 1991 में ना अलग हुआ है। हुआ कहाँ था? ताशकंद। ताशकंद किसका राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। भारत की तरफ से कौन थे? भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री, छोटे कद वाले आदमी, बस कद छोटा था उनका, लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान थे। समझौता हुआ था यहीं पर। जो लाल बहादुर शास्त्री का जो है ताशकंद में हार्ट अटैक के कारण जो है इनका मृत्यु हो गया था ताशकंद में। ये जो है साथ समझ लें ताशकंद समझौता क्या था से यूएसएसआर की मध्यस्थता में हुआ था। कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को हुआ था। इतना जान गए। और इसके बाद जान लेते हैं सोवियत संघ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सोवियत संघ यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ क्या है? यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसमें जो है ना क्या हुआ था? सोवियत संघ में 1991 में विभाजन हुआ था। 1991 में इसका क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। टोटल कितने देश बने थे? 15 देश बने थे। कौन? रूस मिलाकर कुल कितने देश बने थे? 15 देश। तो जान लेते हैं कि 15 देश कौन कौन इससे अलग हुआ था। देख लेते हैं। 5 तो मध्य एशिया के 5 देश, मध्य एशिया का 5 देश, वहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। जितना तान वाला है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान छोड़ाकर जो 5 देश है वो मध्य एशिया का है। 3 देश काकेकस देश, कल बताए थे कौन कौन काकेकस देश है।
काकेकस देश, 3 देश कौन कौन था इसमें? यहाँ देखिए अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया। कौन कौन था? अजरबैजान, इसका कल राजधानी बता चुके हैं। अजरबैजान, आर्मेनिया, लिख लीजिए अजरबैजान की राजधानी है बाकू, आर्मेनिया और जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी, आर्मेनिया की राजधानी है इरवान। राजधानी लिख लीजिए इरवान, जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी और अजरबैजान की राजधानी बाकू। बाकू जो है ना यहाँ स्थित है, इसके तट पर, कैस्पियन सागर के तट पे। और कितना देश हुआ? 3 देश, 3 काकेकस देश हो गया, 5 3 8, 6 देश यूरोप का। लिख लीजिए 6 देश यूरोप में, 6 देश यूरोप में कौन कौन है? पहला देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पर जाइएगा ना तो काला सागर से लगा देश मिलेगा यूक्रेन। एक और छोटा देश है यहाँ पे मालदोवा। कौन कौन है? पहला देश है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। राजधानी लिख रहे हैं, राजधानी को ऐसे कर देते हैं कीव, ठीक है। यूक्रेन के बाद यहाँ पे आइएगा तो बेलारूस और एक छोटा सा देश यहाँ बताए थे मालदोवा। बेलारूस की राजधानी कहाँ है? कीव तो इसका हो गया यूक्रेन का। मिस्क, एक मिनट दोस्त, सॉरी। मालदोवा और 3 देश जो है ना, 3 देश तो यहाँ हो गया, और 3 बाल्टिक देश जो बाल्टिक सागर में स्थित है। बाल्टिक देश में 3 कौन कौन है? यहाँ देखिए एस्टोनिया। मैप में आप देखिए, अगर मैप आपके पास एटलस नहीं है तो फिर कोई आपको समझ में नहीं आएगा। एस्टोनिया देखिए, लातविया देखिए बाल्टिक सागर के पास, लिथुआनिया देखिए यहाँ पर दिख रहा है लिथुआनिया। कौन कौन सा देश था? अब आगे देख लीजिए एक बार, कौन कौन देश? मध्य एशिया का 5 देश, काकेकस देश, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया। 6 देश यूरोप में, यूक्रेन, बेलारूस, मालदोवा, बाल्टिक देश, एस्टोनिया है, लातविया और लिथुआनिया है। एस्टोनिया की राजधानी लिखना है तो लिख लीजिए तालिन, ठीक है। लातविया की राजधानी रीगा और लिथुआनिया की राजधानी विलियनस। इतना देश जो है ना 1991 में अलग हुआ था। कौन कौन? कितना देश टोटल? 15 देश। याद कर लीजिए, मध्य एशिया का 5 देश, काकेकस देश 3 ठो, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया। 6 देश यूरोप में, यूक्रेन, बेलारूस, मालदोवा, बाल्टिक देश 3 ठो, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया और एक रूस। टोटल 15 देश। देखिए 5 3 8 6 14 एक 15 देश विभाजन हुआ था। कब? 1991 में, जो यूएसएसआर का पार्ट था 1991 से पहले। लेकिन अब क्या हुआ? इसका विभाजन हो गया। ताशकंद पढ़ लिए, यूएसएसआर पढ़े। अब देख लेते थोड़ा कैस्पियन सागर के बारे में। ये देश, ये तो तुर्क ही है। ये कौन सा देश है? अजरबैजान, आर्मेनिया और ये जॉर्जिया, ठीक है। अब कैस्पियन सागर के बारे में नोट कर लेते हैं। मैप है तो आप मैप में देखते रहिए, मैप बहुत ज़रूरी है, बिना मैप को आप समझ नहीं पाएंगे। कैस्पियन सागर के बारे में 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी, देखिए दुनिया की सबसे बड़ी
सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरा, इसमें पॉइंट लिखते चलिए मेरे साथ। इसमें दो प्रमुख नदी गिरती है। पहला है यूराल। पहला कौन सा नदी है? यूराल नदी जो कहाँ से निकलती है? यूराल पर्वत से निकलती है। और क्या यूराल पर्वत से निकलती है और सीमा बनाती है ना? एशिया और यूरोप से सीमा साझा करती है, सीमा बनाती है। ठीक है, यूराल पर्वत के बारे में लिख लीजिए। एशिया और यूरोप से सीमा बनाती है। एशिया और यूरोप को सीमा बनाती है। यूराल नदी के बारे में देख लिए। यूराल पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यूराल पर्वत से। दूसरा नदी जो है एक लिख लीजिए, वोल्गा नदी है। इतना देख लिए। कौन सा? वोल्गा नदी। और देखते हैं ना कि क्वेश्चन पूछता है कि कैस्पियन सागर से कौन कौन सा देश सीमा साझा करता है। आपको दे देगा ना कि कैस्पियन सागर से कौन कौन देश सीमा साझा करता है। ऑप्शन में दे देगा उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, अजरबैजान। तो आप ऑप्शन में क्या लगाइएगा? ऑप्शन में देख रहे हैं उज्बेकिस्तान जो है ना कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन में ऐसा ही देगा। पूछ देगा कि कौन कौन सा देश जो है ना कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है, तो कौन कौन सा लिख लीजिए। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैप से देख लीजिए। यहाँ पे जो है ए वाला एरिया जो है ना क्या है? रूस। ठीक है, रूस। यहाँ पे आ जाइए कजाकिस्तान जैसे लिख रहे हैं वैसे लिख लीजिए, कजाकिस्तान। उसके बाद आ जाइए तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद आ जाइए ईरान। उसके बाद ये वाला आ जाइए अजरबैजान। कितने देश सीमा साझा करता है कैस्पियन सागर से? ये कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर से कुल कितने सीमा साझा करता है? 5 देश। कौन कौन? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। क्वेश्चन पूछता है, अगर जाइएगा लेवल में तो क्वेश्चन पूछता है कि उज्बेकिस्तान क्या सीमा साझा करती है कैस्पियन सागर के? तो नहीं। तो कौन कौन साझा करती है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान। टोटल कितने देश? 5 देश। 1 देश, 2, 3, 4 और 5 देश जो है कैस्पियन सागर से सीमा साझा करती है। इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? मैप आपके पास होना जरूरी है। एटलस ले लीजिए आप, और नहीं है तो एटलस आप रखिए। कौन सा सागर था? कैस्पियन सागर। और ये कौन सा सागर है? अरल सागर। ये जो छोटा सा है बलखस झील। अब जान लेते हैं हम देश के बारे में। जानते हैं कजाकिस्तान के पास क्या क्या है। कजाकिस्तान राजधानी नूर सुल्तान या अस्ताना लिख सकते हैं। इसके 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं इसके बारे में। दुनिया की, ये तो पॉइंट लिखवा लिया है ना, दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी राजधानी। तो यहाँ लिख लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी स्थलबद्ध यानी लैंड लॉक्ड कंट्री, स्थलबद्ध देश है। आजकल एग्जाम भी है ना, एग्जामिनर भी बहुत चालाक हो गया है। आज पहला नहीं पूछ देता है कि कजाकिस्तान जो है दुनिया की सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है, तीसरा पूछ जाए तीसरा सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है। तो यहाँ पर 1-2 और नोट कर लीजिए।
पहला में तो कजाकिस्तान है, दूसरा में क्या है मंगोलिया, बगल में देखिए पूरा की तरह मंगोलिया है, तीसरा चाड है, चौथा नाइजर है, सब लैंड लॉक्ड कंट्री है। यहाँ पे पूछेगा कि स्थलबद्ध के क्रम से है जो ना, मतलब सजाइए सबसे बड़ा से सबसे छोटा की ओर, तो कौन है सबसे बड़ा? कजाकिस्तान है, फिर मंगोलिया, चाड और नाइजर। ये जो 3 देश जो है ना, ये तो चाड मंगोलिया जो है एशिया में है, चाड और नाइजर कहाँ है? अफ्रीका में, देखिएगा इसको। और दूसरा लिख लीजिए दुनिया की क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल ऐसे लिख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 9वें स्थान पर, विश्व में 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। कौन? कजाकिस्तान। और लिख लीजिए तीसरा पॉइंट कि यूरेनियम उत्पादन में, यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान प्रथम स्थान पर है। तो दूसरा स्थान पर कौन है? दूसरा स्थान पर कनाडा। पहला स्थान यहाँ से लिख लीजिए, पहला कजाकिस्तान टोटल 42% उत्पादन करता है विश्व में। कजाकिस्तान कितना परसेंट? 42%। दूसरा कनाडा और तीसरा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। कितना है महत्वपूर्ण, देखिए चीन कितना इसके यूरेनियम, पूरा यूरेनियम है, कोयला है, तेल पूरा इससे यूज कर रहा है मध्य एशिया से। कौन? चीन। देख लीजिए यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान प्रथम स्थान पर है, टोटल 42% उत्पादन करता है। दूसरा स्थान पर कनाडा है, तीसरा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। इतना आप नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। नोट कर लिए, यहाँ पर लिख लेते हैं। और ये वाला झील के बारे में लिख लेते हैं। कौन सा झील? अरल झील, अरल सागर, ये लिख लेते हैं अरल सागर। अरल सागर कहाँ कहाँ है? कौन कौन देश के बीच? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर, उज्बेकिस्तान मध्य। किसके अरल सागर? किसके? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। पूछता है कि अरल सागर कौन कौन देश से सीमा साझा करता है, तो कौन कौन सा देश? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से। क्या स्थिति है ना, इस अरल सागर में आने वाली जितना भी नदी है ना, क्या हुआ है कि रूस और कजाकिस्तान जो है सब नदी से जो है नहर निकाल दिया गया, और इसमें नदी बहुत कम मात्रा में पानी गिराती है, इसलिए जो है ना दिन पर दिन जो है सूखता जा रहा है। 1960 में जितना एरिया था ना, 1960 में लिख लीजिए, 1960 में जितना एरिया था, जितना क्षेत्रफल था, उतना से अब मात्र 10%, मात्र 10% बचा है। तो क्या हो रहा है? सूख रहा है, पानी नहीं इसमें दे रहा है। सब लोग क्या कर रहा है? सिंचाई दे रहा है। इतना कजाकिस्तान इसका पानी, नदी का यूज किया इसमें आने वाला पानी का, कि आज जो है कजाकिस्तान है कपास का निर्यातक देश बन गया। क्या? कपास का ये निर्यातक देश बन गया। यहाँ कपास नहीं होता, लेकिन यूज कर ना इतना पानी इसका यूज किया आने वाला नदी का, कि आज कपास का ये जो है निर्यातक देश बन गया। कौन? कजाकिस्तान। किससे? अरल सागर में आने वाली नदी से। लिख लिए कि अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में है। 10% एरिया बचा हुआ जब 1960 के अगर तुलना से देखा जाए तो। और एक सब बलखस झील लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए बलखस झील, इसका भी वही स्थिति है, सूख रहा है। बलखस झील कहाँ है? कजाकिस्तान में, पूरा ही कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान में। लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए आप? निकालते हैं। मैप में आप देखते चलिए, बिना मैप का कोई समझ में नहीं आएगा आपको। यहाँ पर देश नहीं ना लिखे थे ना, कहाँ कहाँ बताए थे? यहाँ पे बताए थे। कौन सा देश था? यूक्रेन था, ये मालदोवा था, ये बेलारूस, और यहाँ पर देखिएगा 3 देश हैं,
ये क्या था, एस्टोनिया। बताए थे यूएसएसआर से जो अलग हुआ था, एस्टोनिया है, लात्विया बाल्टिक सागर में, और लिथुआनिया इतना देश था जो अलग हुआ था यूएसएसआर से 1991 में। देख लीजिए कौन कौन, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालदो, और 5 ठो ए वाला है मध्य एशिया का, 3 ठो ए वाला देश है जॉर्जिया है, आर्मेनिया और अजरबैजान है। अब देख लेते हैं नदी, कौन कौन सी नदी यहाँ से निकलती है। ये मध्य एशिया में 2 प्रमुख नदी निकलती है, कौन कौन, एक है आमू दरिया, कौन, आमू दरिया, और दूसरा है सीर दरिया। आमू दरिया जो है ना, मध्य एशिया की सबसे बड़ी नदी है, मध्य एशिया की सबसे बड़ी नदी है। निकलती कहाँ से है, निकलती, ये लिख लीजिए, निकलती कहाँ से है, निकलती है तियान शान से, तियान शान पर्वत, तियान शान, एक बताते हैं कहाँ तियान शान पर्वत है, तियान शान पर्वत से गिरती कहाँ है, अरल सागर में, अरल सागर में गिरती है, किसान पर्वत से निकलती है, गिरती कहाँ है, अरल सागर में। यहाँ देखिए, यहाँ पे ए वाला एरिया ना, पामीर का घाट जानते हैं ना, दुनिया की छत पामीर का घाट कहा जाता है ना, दुनिया की छत पामीर का घाट, ठीक है। यहाँ पर देखिए चीन की तरफ जो है ना एक पर्वत निकल जाती है, इसको क्या कहते हैं, कुनलुन पर्वत। और इधर देखिए यहाँ पर जो कजाकिस्तान की तरफ से निकल रहा है ना, यही वाला पर्वत, यानी कि जो पामीर का घाट है ना, पामीर का घाट एक घाट बन गया है, मतलब कि जितना भी पर्वत आई है ना वहाँ पर आपस में सब मिल गया है घाट के पास। इधर से कुनलुन पर्वत है, इधर से तियान शान है, कौन सा, तियान शान। यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान में चल जाता है, पाकिस्तान में का, अफगानिस्तान में कौन आता है, हिंदू कुश पर्वत, अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत, और पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत। भारत में कौन सा आता है, काराकोरम, यहाँ पर जाके मिल जाता है पामीर के घाट के पास काराकोरम, और एक और हिमालय। यही जो तियान शान है, इसी से कौन सा नदी निकलती है, आमू दरिया और सीर दरिया निकलती है। कहाँ गिरती है, कजाकिस्तान में, कजाकी आके कहाँ गिरती है, ये अरल सागर में आके गिरती है। कौन सा नदी है, आमू दरिया और सीर दरिया। मध्य से एक सबसे बड़ी नदी कौन सा है, आमू दरिया है, तियान शान पर्वत से निकलती है, अरल सागर में गिरती है। दूसरी नदी है सीर दरिया, जो छोटी नदी है, ये भी कहाँ से निकलती है, तियान शान से निकलती है, तियान शान से गिरती कहाँ है, अरल सागर में, अरल सागर में। यहाँ पर देख लीजिए छोटा सा पामीर के घाट बना देते हैं। यहाँ से देखिए चीन की तरफ से जो क्या है, पामीर की घाट, पामीर की घाट, ये चीन की तरफ जो चल जाता है ना, कुनलुन पर्वत, ठीक है। जो किर्गिस्तान की तरफ जा रहा है इसको तियान शान पर्वत, ठीक है। और जो अफगानिस्तान की तरफ जो जा रहा है उसको हिंदू कुश पर्वत, और पाकिस्तान की तरफ सुलेमान पर्वत। देखिए सब आके यहाँ पर मिल गया है, काराकोरम पर्वत और ये हिमालय पर्वत सब आके यहाँ पर देखिए मिल गया, गांठ बना लिया है। लग रहा है कि यहाँ पर जाएंगे तो सब पूरी तरह से रास्ता बन गया है ना, हिंदू कुश पर्वत जाने के लिए, सुलेमान जाने के लिए, हिमालय, यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। एक तरह से चरमोहानी बन गया है, जिसको कहते हैं ना गांव देहात में चरमोहानी, वहीं से है, चरमोहानी बन गया है। कौन, पामीर की घाट, यहीं से सब टोटल नदी निकल रही है, नदी बोल रहे हैं, पर्वत आके सब आपस में मिल जाती है। तो आप इतना आप समझ ले चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं इसे। मध्य एशिया में टोटल कितने देश आते हैं, 5 देश बताए थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। यानी जितना तान वाले हैं उतना, बस पाक और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ाकर। इसके बाद में क्या पढ़े थे हम, ताशकंद समझौता पढ़े थे, जो 10 जनवरी 1966 के हुआ था। भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे, पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, आयूब खान थे। किसके मध्यस्थता में हुआ था, यूएसएसआर की मध्यस्थता में हुआ था, ताशकंद में, ठीक है। इसीलिए इसको ताशकंद समझौता किया जाता है। अब पढ़े थे यूएसएसआर
पूर्व सोवियत संघ। कब विभाजन हुआ था? 1991 में। टोटल कितने देश टूटे? 15 देश इसे बने। कौन कौन पढ़े थे? पहला देश पढ़े कौन? 5 तो देश मध्य एशिया का पढ़े, तान वाले, और 3 देश पढ़े काकेकस देश, और काकेकस देश पढ़े, 3 देश पढ़े बाल्टिक देश। काकेकस देश में कौन कौन था? अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया पढ़े। और 6 देश जो कहाँ था? यूरोप में था। पहला कौन कौन था? यूक्रेन था, कॉपी देखिए आप लिखें जो, यूक्रेन था, बेलारूस था, मालदोवा था, एस्टोनिया था, लातविया और लिथुआनिया। टोटल 15 और एक रूस। टोटल 15 देश क्या हुआ? यूएसएसआर 1991 में विभाजन हुआ था। दूसरा फिर पढ़े क्या? कजाकिस्तान के बारे में पढ़े। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? नूर सुल्तान, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ठंडी राजधानी है। तो पहली ठंडी राजधानी कौन है? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। और इतना ही नहीं, जो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है ना, एशिया की सबसे उत्तरी राजधानी है। एशिया की सबसे उत्तरी राजधानी कौन है? नूर सुल्तान है। तो दूसरी कौन है? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। और क्षेत्रफल के, कजाकिस्तान को क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाना है तो 9वें स्थान पर आते हैं। और दुनिया की सबसे बड़े लैंडलॉक्ड कंट्री यानी स्थलबद्ध जो देश हैं वो कौन सा देश है? कजाकिस्तान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताएं 9वें स्थान पर आता है। तो स्थलबद्ध देश में सबसे बड़ा कौन है? कजाकिस्तान। तो दूसरे नंबर पर क्या बताए थे? मंगोलिया बताए थे। और तीसरे चाड बताए थे और नाइजर बताए थे। इतना ही। और एक पॉइंट और छूट रहा है, उज्बेकिस्तान जो है ना दोहरा लैंडलॉक्ड कंट्री है। उज्बेकिस्तान के बारे में लिख लीजिए थोड़ा। उज्बेकिस्तान के बारे में, उज्बेकिस्तान के बारे में लिखिए, छूट रहा था, लिखिए। उज्बेकिस्तान के बारे में लिख लीजिए। उज्बेकिस्तान के बारे में, उज्बेकिस्तान क्या? उज्बेकिस्तान कहता है कि हमको क्या समुद्र की सीमा के पास जाना है, तो एक देश अगर मान्यता दे दे कि हाँ ठीक जाइए, तो एक देश मिलकर चल जा सकता है? नहीं, इसके पास 2 देश होगा। कौन कौन? 2 देश पार करके जा सकता है समुद्र के पास। पहला तुर्कमेनिस्तान या ईरान। इधर भी जाएगा तो 2 देश, इधर भी जाएगा तो चीन, इधर आएगा तो और छोटा देश है, इधर कजाकिस्तान है, रूस है, तब जा सकता है। ठीक है, इसके पास यानी कि दोहरी लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके पास कुछ सीमा है ये नहीं किसी के पास। जो मध्य एशिया है ना, टोटल देश जो है 5 देश, यहाँ पर लिख लीजिए, 5 देश लैंडलॉक्ड हैं। इसमें उज्बेकिस्तान जो है ना दोहरी स्थलबद्ध हैं। 2 देश से ही सटे हुए हैं, दोहरी स्थलबद्ध देश हैं। लिechtenstein देश, लिच यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में है, स्विट्जरलैंड के पास, स्विट्जरलैंड के पास। लिechtenstein देश, उज्बेकिस्तान और लिechtenstein देश जो है ना दोहरी स्थलबद्ध देश है। ठीक है, 2 देश पार करके इनके पास जो है समुद्र में जाना पड़ेगा। इतना पढ़ लिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कोशिश करेंगे कि इससे और अच्छा लेक्चर आपके पास लाएं, और जो जितना हम पढ़ाएं वो नोट कर लीजिए आप। सबसे पहला जरूरी है कि आप नोट कर लीजिए। यही आपको मतलब कि अभी तो देखे हैं तो ठीक है, सही पढ़ाए हैं, लेकिन बाद में जब देखिएगा ना, कॉपी ना रहेगा, नोट्स ना लिखिएगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या सर बताए हैं। इसीलिए जो है ना बताए हैं उसको नोट करते रहिए। तो मिलते हैं एक और अच्छे लेक्चर के बाद। जय हिंद दोस्तों।